नमस्ते, वेलकम टू लाइफ सिंप्लीफाइड। पतंजलि योग सूत्रास के बुक स्टडी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात किया था टाइप्स ऑफ समाधि एज पर पतंजलि। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। उसी का कंटिन्यूशन पे है कि कौन सी समाधि कैसी है और समाधि से क्या होता है। इसी के ऊपर कुछ और सूत्र हम लेते हैं। 45वां द 45th सूत्र से सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। ओके, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, इसका मतलब होता है बिहाइंड ऑल सटल ऑब्जेक्ट देयर इज अ प्राइमल कॉज। ओके, ऑब्जेक्ट जैसे दो तरीके के category of samadhi we studied. One is which is done with absorption done with the gross object and absorption done with the subtle objects. So Patanjali says even the subtle object is also part of the primal cause. Primal cause क्या है? प्रकृति. Okay, so be it a mantra, be it energy, be it whatever we can sense, whatever we can perceive is part of Prakriti. And the perceiver or the one who experiences it is a Purusha. Okay, this is what he is saying. So Prakriti, त्रिगुणात्मक प्रकृति हमने भगवत गीता में भी समझा है। सत्व, रजस एंड तमस प्रकृति के 3 गुण होते हैं और इसके ऊपर कई सारे सेशंस भी हैं लाइफ सिंप्लीफाइड पे। इवन इन कर्म योगा ऑल्सो आई ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग अबाउट द 3 गुण ऑफ प्रकृतिस। यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज। ओके, सो इवन आज के डेट में इफ़ यू गो टू अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स, दे विल ऑल्सो टेल कि एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग दैट वी कैन सी अराउंड अस, एक्सपीरियंस अराउंड अस, फील is energy. Okay, so let's go to the second the next sutra, 46th sutra कहता है ता एव सवीज समाधि। ता एव सवीज समाधि, इसका मतलब होता है जैसे हमने एक चीज़ समझा कि समाधि एक तो होता है सवितर्क समाधि, दूसरा होता है निर्वितर्क समाधि, which are समाधि attained when absorption is done with the gross object. And when absorption is done with the subtle object, it is either savichara or nirvichara. Okay, so they are referred to as a state of absorption with seed. ये चारों तरीके के समाधि में seed object either gross or subtle object है। So absorption with the seed, ता एव सवीज समाधि, इन सबको एक साथ सवीज समाधि कहा गया। एब्जॉर्प्शन विद द सीड। सीड का मतलब सीड हियर रिफर टू एज अ इम्प्रेशन फॉर्म्ड इन द माइंड। सो हमारे माइंड में जो इम्प्रेशन फॉर्म होता है उसको ही सीड कहा गया है। सो इफ वी लुक इनटू लॉ ऑफ कर्म ऑल्सो, जो भी हम बोलते हैं या जो हम एक्शन करते हैं, दैट इज अ फ्रूट, एंड व्हाट इज अ सीड इज अ थॉट। ओके, सो लॉ ऑफ कर्म क्या कहता है? जो हम प्लांट करते हैं, वो जो हम बोते हैं, वही हमको मिलता है। सो हियर द सीड आइदर ग्रॉस और सटल, डिपेंडिंग अपॉन द सीड वी गेट द रिजल्ट। लाइक इन ऋग वेदा इट इज सेड इन द बिगिनिंग देयर वाज अ डिजायर व्हिच वाज द फर्स्ट सीड ऑफ माइंड। बाइबल भी कहता है कि गॉड हैड अ डिजायर टू क्रिएट द वर्ल्ड। सो डिज़ायर हमेशा गलत नहीं होता। डिज़ायर जैसे को बहुत, इवन देयर आर मेनी सन्यासीन्स हु बिलीव्स दैट डिज़ायर होना ही नहीं चाहिए, डिज़ायर ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है। बट देयर बिकॉज ऑफ दिस डिज़ायर द यूनिवर्स, द वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सूत्र। द सूत्र सेज, this is the 47th sutra of Patanjali Yoga Sutras. Nirvichara Vaisaradhye Adhyatma Prasada. Nirvichara Vaisaradhye Adhyatma Prasada. What is the state of mind on attaining Nirvichara Samadhi? Nirvichara Samadhi attain करने से क्या होगा?
अध्यात्म प्रसाद मिलेगा। प्रसाद क्या है? माइंड इज स्टिल, स्टिलनेस अचीव होगा और मन के सारे फ्लक्चुएशन जो है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे शुरू में पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र था, योग का डेफिनेशन पतंजलि क्या कहते हैं? कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों का निरोध। सो जैसे निर्विचार समाधि अटेन होता है, मन की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। सो जैसे जैसे आप निर्विचार समाधि अटेन करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर की जो लाइट है, हमारे खुद की जो बीइंग है, वो इतनी प्रज्वलित होती है कि हम आसपास की चीज़ें और क्लियरली देख पाते हैं। जस्ट लाइक अ लैम्प, अगर उसकी लाइट बहुत धीमी हो तो आसपास की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती, क्लैरिटी नहीं रहता, कन्फ्यूजन रहता है। और जैसे वो लाइट प्रज्वलित होती है, बड़ी होती है, आसपास सब चीज़ क्लियरली दिखता है, then the person has a lot of clarity in his life. So there was a story in the life of Ramana Maharshi. हम्फ्री बोल के एक ब्रिटिशमैन रमन महर्षि के बारे में लिखते हैं कि वो अरुणाचल के पहाड़ में रहते थे, कोई गुफा में, और मैं उनसे मिलने गया था। कुछ रास्ते में गाड़ी में गया, फिर कुछ रास्ते में साइकिल में गया, फिर कुछ रास्ते में पैदल गया, एंड किसी तरह मैं उनके पास पहुंचा। बट द मोमेंट आई रीच नियर रमन महर्षि, ही वॉज नॉट सरप्राइज टू सी मी। और सरप्राइजिंगली मुझे, मेरे दिमाग में जो भी सवाल थे, he already knew what I was going to ask. Without asking, he answered my questions. So this kind of experience you will have when you approach a saint or a highly enlightened being, because for him, when the light is so bright inside him, everything that comes to him is like an open book. He can read very clearly. Okay, so let's go to the next sutra. The next sutra, 48th sutra. It is a very famous sutra. It is said, Ritambhara tatra pragya. Okay, Ritambhara tatra pragya. Tatra मतलब वो, pragya मतलब this knowledge is Ritambhara. Ritambhara का मतलब होता है full of truth. It is complete true. It is the truth. Okay. So Ritambhara tatra pragya मतलब the knowledge which is gained by samadhi is full of truth. Normally एक तरीके का knowledge होता है जो हम reasoning करते हैं, जो हम analysis करते हैं, जो हम scriptures पढ़ते हैं, खुद का inference लगाते हैं। तो जितना भी intelligent person हो, this knowledge which is gained by study will always be biased. हाँ, biasness का परिमाण अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पर्सन, बट इट विल बी ऑलवेज बायस्ड. बट द नॉलेज विच इज गेन्ड बाय मेडिटेशन एंड समाधि इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉलेज और इंट्यूशन. इट इज फुल ऑफ ट्रूथ. एंड फ्रॉम दिस नॉलेज, इसी नॉलेज से उपनिषद पैदा होता है, इसी नॉलेज से वेदास पैदा होते हैं, इसी नॉलेज से गोल्डन लोटस सूत्रास पैदा होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. I think with this sutras, ये chapter समाधि पाद खत्म होता है. So next we'll start a new chapter. I hope you are liking these study sessions. It will be good if you can share some feedback. Thank you for watching. Atma Namaste.